टीएमसी सांसदों पर हमले के विरोध में ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के धर्मतला में धरना दिया। इससे पहले पुलिस से परमिशन नहीं मिलने पर भड़की ममता ने साफ कहा था, जहां रोकेंगे वहीं बैठ जाऊंगी। आप महाराष्ट्र में दल तोड़ा, गवर्नमेंट तोड़ा, हर जगह में करते हैं। आप जितना कौन सी पार्टी तोड़ो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना, आपका पार्टी 2 दिन में टूट जाएगा। इस बीच बंगाल में दीदी के साथ बहुत बड़ा खेला होने की आशंका जताई जा रही है। टीएमसी से निष्कासित रीता व्रत और संदीपन साहा ने कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी विधायकों के एक बड़े समूह के साथ देर रात बैठक की। बैठक में शामिल अधिकांश विधायक मुख्य रूप से मालदा और मुर्शिदाबाद क्षेत्र के थे। इस बीच वहां पूर्व मंत्रियों और वर्तमान विधायकों को पार्टी नेतृत्व और कुछ मध्यस्थों के कॉल आने शुरू हो गए। जब बात नहीं बनी तब गंभीरता को देखते हुए ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर चिंता जताते हुए कहा, पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल विधायकों का गुट अब एक मजबूत प्रेशर ग्रुप का रूप ले चुका है और विद्रोह अब कानूनी और विधानसभा के स्तर तक पहुंचने वाला है। खबर तो ये भी है कि बागी विधायक औपचारिक पत्र लिखकर विधानसभा स्पीकर से विपक्ष के नेता को बदलने की मांग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में दीदी के साथ महाराष्ट्र वाला खेला होना तय है। Yes, I was at the MLA hostel. I was having some puffed rice with some cucumber and some onions and some chilies. It was very tasty. इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अनैतिक लोग और गलत काम करने वाले लोगों को ही समर्थन किया जाता है। जो नैतिकता का काम करते हैं, जो सही काम करते हैं, उनके इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है। हम ही असली तृणमूल है कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। टीएमसी पार्टी खत्म हो गए। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं। सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर, केवल पीसी और बातीजाई रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा। खबर तो ये भी है कि राज्यों में अलग अलग लड़कर हार पर हार झेल रहा विपक्ष एक बार फिर इंडिया गठबंधन को एक्टिवेट करना चाहता है। कांग्रेस ने इसकी पहल की है। दिल्ली में 8 जून को बैठक बुलाई गई है। खास बात यह है कि बंगाल हारते ही ममता बनर्जी बैठक में शामिल हो सकती हैं। यानी इस मामले में भी दीदी के सुर हारते ही बदले हुए दिख रहे हैं। बहरहाल बड़ा सवाल यह है, क्या बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आइए नजर डालते हैं अब सुप्रसिद्ध विश्लेषण पर। आइए नजर डालते हैं। ममता के हाथ से फिसलती टीएमसी का विश्लेषण। हार का इंपैक्ट, असर, चुनावी हार के बाद टीएमसी का कैडर लगातार बिखर रहा है। कट मनी लेने वाले पैसा वापस कर रहे हैं। पुलिस बाहुबलियों की परेड करा रही है और गंजी और अंडरवियर में परेड हो रही है। नेताओं की बगावत क्या है? सांसद कौकोली घोष ने सभी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में 2 विधायक निलंबित हुए हैं। निलंबित विधायकों ने टीएमसी के कई विधायकों को कल देर रात बैठक में बुलाया। चर्चा इस समय यह है, और जो बहुत बड़ी चर्चा है, कि करीब 50 से ज्यादा विधायक खुलकर बगावत कर रहे हैं और यह सीमा और बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी को बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभिषेक बनर्जी से एक बड़ी नाराजगी है। टीएमसी काडर में ममता से ज्यादा अभिषेक बनर्जी का खुला विरोध हो रहा है। दक्षिण 24 परगना में अभिषेक बनर्जी पर अंडों से हमला हुआ, तस्वीरें हमने देखी। आईपैक ने जमीनी नेताओं को दरकिनार किया। आईपैक को अभिषेक बनर्जी लेकर आए थे और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उसकी वजह से भी एक गुस्सा है। टीएमसी का पर दाग, टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के आरोप। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि उद्धव, शरद राव पवार के बाद पावरलेस होंगी ममता बनर्जी, यानी कुल मिलाकर पार्टी भी जाएगी हाथ से, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आज ममता बनर्जी ने एक बड़े धरने प्रदर्शन का ऐलान किया था
लेकिन ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी में पार्टी में बड़े विद्रोह की खबर आ रही है। धरने में कुल 80 में से सिर्फ 7 विधायक पहुंचे हैं। टीएमसी के कुल 29 लोकसभा सांसद हैं, 2 ही मौजूद रहे हैं। गद्दारों से कहेंगे ईश्वर अल्लाह सन्मति दे, ये कहेगा है तब तक नहीं मरूंगी जब तक बीजेपी को नहीं हराऊंगी। आखिर में ममता बनर्जी ने यह बोला है, लेकिन ममता बनर्जी के खेमे में बड़े विद्रोह की खबर आ रही है। 80 में से सिर्फ 7 विधायक ममता बनर्जी के साथ पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले बोल दिया है कि बीजेपी का द्वार किसी के लिए खुला नहीं है। हम टीएमसी वालों को हरा के आए हैं, हम टीएमसी को साथ लेके नहीं चलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों की भी खबर आ रही है। लेकिन क्या लोकसभा सांसद छिटक सकते हैं ममता बनर्जी से? क्या ये 29 में से 25 सांसद छिटक सकते हैं? ये बार बार खबर आ रही है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी, रिजू दत्ता जुड़े हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, रिजू दत्ता पूर्व प्रवक्ता टीएमसी के हैं। मेरे साथ संजय सरकार हैं, टीएमसी के। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के हैं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। सोमनाथ भारती नेता फॉर्मर लॉ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के। आपका स्वागत है। संजय सरकार, दादा खेला हो बे। 80 में से 7 विधायक, ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है बंगाल के अंदर। गेम ओवर। देखिए हकीकत क्या है मैं आपको बताने चाहता हूं। हकीकत जो आप बताया हकीकत ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो दिखा रहा है 60-62 विधायक पार्टी छोड़ेंगे और 20 से 22 लोकसभा सदस्य भी छोड़ेंगे, 6 से 7 राज्यसभा भी ये लोग भी जाएंगे। ये लोग टूटने के कारण क्या है नहीं है ये हम तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन सबसे बड़े बात है इनको भी बहुत दबाव में ये छूट के जा रहा है। कई ईडी, सीबीआई, एनआईए, इसके अलावा आप स्टेट सीआईडी, एसटीएफ, लोकल पुलिस, हाँ ये सबको तो एक डर भय तो है ही है। इसके अलावा जो सत्ता में रहे विधायक सांसद बड़े डरपोक थे। बीजेपी ने तो वहां पर आपका मुकाबला करा, लगियो 10 सालों तक लेफ्ट ने आपका मुकाबला करा 10 सालों तक। लेकिन क्या आपको लगता है, लेकिन खबर यह है कि इन सबका विरोध ममता बनर्जी के परिवारवाद के खिलाफ है। ये परिवारवादी पार्टियों को भी बहुत बड़ा सबक है और ये कोई बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, ये अपना दल बनाने की खबर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पहले ही कह चुका है कि हमारा दरवाजा नहीं खुला है किसी के लिए। सुनिए ना, हम मतलब जो वो विनम्रता से आपको हम स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर आज के तारीख में मैं शरद पवार भी हो रहा हूँ, मैं उद्धव ठाकरे भी हो रहा हूँ, हम दोनों ही हो रहा है। हम स्वीकार करने का कोई ऐतराज अपने को नहीं है इसमें। अब मैं आपको बता रहा हूँ आज क्या है। देखिए जो मतलब जो आज नाराजी जगा रहे हैं, जो आप विधायक का टिकट जो जीते हैं, ज्यादा से ज्यादा अभिषेक के कारण में उसको टिकट मिला, जीते हैं। और बहुत सारे जिसको जीते नहीं उसको में भी ज्यादा से ज्यादा मतलब जो सोच लीजिए 80% आदमी जो टिकट मिला सब अभिषेक के निर्देश। अगर अभिषेक के खिलाफ उस समय क्यों नहीं बोला? ये बात वो बात नहीं है। बात जो है वो है क्या आपको का मलाई है ना, मलाई खाने वाला एक बहुत बड़ा कहानी है। मलाई कैसे खाने वाला देखा, अभी सत्ता नहीं है यहाँ मलाई नहीं मिलेंगे। और कुछ नेताओं को तो आपको मालूम है सीबीआई को डर तो है कि आपके विधायक और सांसद मलाई खा रहे थे तब तक वो ठीक थे। ये आपका इकबालिया बयान मालूम है क्या? आप कह रहे थे जब तक वो विधायक जब तक उनको मलाई मिल रही थी, सांसदों को, विधायकों को मलाई मिल रही थी, मलाई वो चाट रहे थे, तब तक वो खुश थे। अब उन्हें मलाई नहीं मिल रही सत्ता की तो अब वो जा रहे हैं। यानी आपके यहाँ मलाई खाने के लिए सब लोग हैं। ऐसी मलाई में नहीं, ये तो मलाई खाने के लिए आए थे। नहीं, ये मलाई खाके निकाल रहे हैं सब, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, और ये मलाई यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अभी क्या है, डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं है तो शुभेंदु बोला भाई तुम इसको पार्टी तोड़ के तुम मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाओ। बीजेपी करा रही है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? कर दो। लेकिन देखिए ये बीजेपी पे आरोप लगाना आसान है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने किसी को ऑफिशियली लिया नहीं है। बीजेपी ने ना कोई संकेत दिया है। उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ आप करा रहे हैं। भंडारी जी, अमीश जी, ये लोकतंत्र के लिए ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जब कटमनी वापस किया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे भले वो काकद्वीप हो या भले वो जाके किसी भी दूसरे इलाके हो जाके पैसा 50-50 हजार रुपए जो कटमनी वापस लेते थे वो वापस कर रहे हैं।
तो आज सब जान चुके हैं कि पहले अभिषेक बैनर्जी के गुंडे जो है तृणमूल कांग्रेस के लोगों को बोलने नहीं देते थे। अब अभिषेक बैनर्जी की गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, तो खुद इनके 50 विधायक नहीं पहुंचे। भाई हमसे थोड़ी इनने बात करी, ये जाने कि इनके 50 विधायक नहीं पहुंचे। क्या आपने बॉबी हकीम द्वारा एक भी पब्लिक स्टेटमेंट देखा है अभिषेक बैनर्जी के पक्ष में? क्या आपने कोई भी ममता कैंप के किसी भी व्यक्ति द्वारा अभिषेक बैनर्जी के पक्ष में पिछले 5 साल में जो एक भी सांसद स्टेटमेंट देखा है? उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया जिनके इलाके में पिटाई हुई है अभिषेक बनर्जी की। तो फिर इसी से आप समझ सकते हैं कि सभी चाहते हैं कि ममता बनर्जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खत्म हो और असली तृणमूल कांग्रेस। आरोप आप पर लग रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है कि बीजेपी सब कुछ करवा रही है। अच्छा, अब इन्हीं तृणमूल कांग्रेस बनी कैसे थी? तृणमूल कांग्रेस तो बनी कांग्रेस पार्टी में से थी, तो उस हिसाब से तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ा, तो खुद ही टूटी हुई पार्टी बनाई उन्होंने। तो हम पे क्या आरोप लगाएंगे? इनके खुद का घर ठीक नहीं है, इनके खुद के घर पे लोग नहीं हो रहे, तो हम किसमें क्यों ब्लेम? मैं रुक करता हूं सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती, दिस इज बिग हैपनिंग। कट मनी के लोग कट मनी वापस कर रहे हैं और ममता बनर्जी जो 15 साल से वहां पर सीएम रही, आज वो जब प्रदर्शन करने के लिए पहुंची तो 200-250 लोग, 80 में से सिर्फ 7 विधायक, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अपनी पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया उनके खिलाफ। हाँ अमित जी, ऐसा है कि जो कुछ भी देखिए, पहली बात तो ये अभी टीएमसी ने आधिकारिक रूप में कुछ नहीं बताया है किसी को भी। जब टीएमसी बताएगा तो हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। नंबर 2, भाजपा भी अभी सत्ता में आई है, वहाँ भाजपा को बिल्कुल चिंता नहीं है कि जो जो प्रॉमिसेज किए हैं चुनाव के दौरान उसको कैसे फुलफिल करें। और ये उनका पुराना जो रवैया रहा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश 2016 में, गोवा 2017 में, मणिपुर 2017 में, कर्नाटक 2019 में, मध्य प्रदेश 2020 में, महाराष्ट्र 2022 में, गोवा 2022 में, महाराष्ट्र 2023 में, मेघालय 2018 में, पुदुचेरी 2021 में, इन सभी जो मैंने लिस्ट बताया, इसके अलावा कई और जगह विधायकों को तोड़ना, खरीदना, डराना, ईडी सीबीआई भेजना, पार्टियों को तोड़ना, पैसों के लालच में। पर बीजेपी के पास तो मेजॉरिटी है भाजपा का। आप बात समझे, बीजेपी के पास अपने 207 एमएलए हैं बंगाल के अंदर, बीजेपी को जरूरत नहीं है एमएलए। सुन लीजिए, सोमनाथ भारती बड़े नहीं, आई गेट यू। मुझे याद है, देखिए दिल्ली में भी इन्होंने जैसे ना कुछ, इन्होंने जब पार्षद तोड़े थे, उसमें मेरे भी 2 पार्षद शामिल थे, तो इन्होंने एक नया पार्टी बना दिया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को वजूद नहीं है, उनके सारे काउंसिलर इनके साथ ही घूमते हैं, इनके साथ ही पोस्टर में दिखते हैं। ये नया पैतरा चल रहे हैं कि भैया हम पर इल्जाम न लगे वॉशिंग मशीन का। जो वॉशिंग मशीन है ना, मोदी पाउडर वॉशिंग मशीन, निकालो डालो, उस इल्जाम से बचने के प्रति। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी के छोटे भाई स्वप्न बनर्जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। अब से कुछ मिनट पहले का स्टेटमेंट है। टीएमसी में छिड़े घमासान पर बोले हैं स्वप्न बनर्जी, मैं खुद भी भुक्तभोगी रहा हूं। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास ने मुझे काम करने से रोका, पार्टी में काम करने से रोका। अरूप विश्वास के खिलाफ कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। यानी अब उनके परिवार में भी दिक्कतें हो गई हैं। ये परिवारवादी पार्टियों के लिए एक बड़ा मैसेज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है।